Okay, shall we start? ओम विद्यान्तिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामयं ददाति स्वपदामृतम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम्। साद्वैतं सावधूतं परिजन सेवितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नाम नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाशापतिष्ठिता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमि कांचन कल्पतरु भृष्य कृपा समृद्ध अय्योच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवी वृंदावन जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। छोटा सा एक रिकैप हम ले लेते हैं पिछले सेशन का। तो भक्तों को शेयर करना चाहते हैं आप लोगों ने पिछली बार क्या क्या सीखा, एक एक पॉइंट करके। और जिन भी भक्तों की कैमरा ऑन नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप सब कैमरा ऑन कर लीजिए, नहीं तो आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। यस, पिछले सत्र में क्या सीखा, एनी पॉइंट्स? मैं बताऊं तो पिछले एक तो आपने मायावाद ऐसा कि भगवान आवाज में डिस्टर्बेंस है। हेलो अभी यहाँ थोड़ी आप ईयरफोन हटा के बोलेंगे तो क्लियर आएगा, जब तक हम और किसी सुनते हैं। नितेश बोलो। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद। आवाज प्रॉपर है। यस प्रभु। अब तो पिछले सत्र में बताया था कि 5 कारण बताए थे कि भगवान अर्जुन पे क्यों अ, हंसे थे। तो उनमें से एक कारण था कि भगवान को पता था कि अर्जुन लड़ेंगे जरूर। और दूसरा कारण था कि भगवान अपने निर्णय पे दृढ़ थे। तीसरा कारण था कि जब भी भगवान को अ, उसका सोल्यूशन पता था, क्योंकि जब भी आपने बताया था कि कभी जैसे किसी मित्र से या गुरु से या वैष्णव से हम पूछते हैं कि कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन, तो वो पहले मुस्कुरा देते हैं और बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत छोटा सा है। और अपने न, तो वो कारण भी उसके बताए थे प्रभु कि और था कि ठीक है, काफी। हमें हर एक सिचुएशन पर मतलब बिल्कुल भी विल्डर्ड नहीं होना चाहिए, डगमग नहीं होना चाहिए, हमेशा फर्म रहना चाहिए और मुस्कुरा के उसका सामना करना चाहिए। और तीसरा था कि लास्ट था कि अर्जुन को भगवान पे बहुत ज्यादा फर्म बहुत ज्यादा विश्वास था। तो वो किसी भी तरीके से डगमगाएंगे नहीं, इस कारण से भगवान मुस्कुराए थे। थैंक यू सो मच। भगवान गीता माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी वैष्णव भक्तों को। प्रभु जी, पॉइंट तो काफी है जिसमें से मैं एक शेयर करूंगी आपके साथ कि गुरु के लिए जैसे आपने बताया कि गुरु जो है वो हमें कई बार डांटते हैं, तो उसका हमें बुरा कभी नहीं मानना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी के लिए आपने बताया कि इंदौर आए थे, तो उसके बाद भी उनके जाने के बाद जैसे भक्तों से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी तो हमें बहुत ही डांटते हैं। इसी तरह से आपने हमें समझाया कि कृष्ण जो थे वो अर्जुन को डांट रहे थे कि शरीर के ऊपर जो किए गए आघात और शोक करने लायक नहीं है वो सब, तो हमें इस शरीर पर कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। और युद्ध न लड़ने के जैसे 5 कारण आप बता ही चुके हैं, दया, भोग, पाप, वंश का नाश और अन्य निर्णय जो था।
और उसके बाद 13 नंबर श्लोक में आपने बताया कि जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, और इसका तो हमें पालन करना ही होगा, जिसमें आपने धीर और अधीर शब्द के बारे में बहुत अच्छा समझाया। धीर के बारे में आपने समझाया कि जो कभी भी विचलित नहीं होता और जिसमें सहन शक्ति होती है, जिसमें अर्जुन का आपने उदाहरण दिया कि अभिमन्यु के मरने पर एक जो वे कभी विचलित नहीं हुए थे। हरे एक कृष्णा, दंडवत। पॉइंट ही काफी है, बाकी भक्तों को भी मौका देंगे। जी। स्वधर्म निष्ठा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमने ये पढ़े थे कि जो अर्जुन के युद्ध ना लड़ने का कारण जो दया है, उसमें 11 से 30 नंबर के श्लोक में ज्ञान के माध्यम से हमने उसका विखंडन करना सीखे थे। तो अभी 5 श्लोक बाकी हैं, अभी हमने फिर 25 तक पढ़े हैं। और फिर उसके बाद हमने पढ़े थे कि आत्मा के क्या लक्षण है, तो उसके माध्यम से भी ये पढ़े थे कि आत्मा जो है अजन्मा है, आत्मा अघुलनशील है, उसका किसी भी शस्त्र के द्वारा खंडन नहीं किया जा सकता, उसको वायु के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता, जल के द्वारा भिगोया नहीं जा सकता, वह कल्पनीय अघुलनशील है, जबकि वो शाश्वत है, उसकी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो इसके माध्यम से भी ये बताए थे कि अर्जुन को फिर शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वो ये जानता है कि उसके जो गुरु द्रोण और जो भीष्म पितामह है वो शरीर है, आत्मा है, तो इसके माध्यम से भी उनको, यदि वो पुराने हो गए तो उनको नया शरीर मिलेगा, इसलिए इसमें भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। संदीप स्वामी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। इसमें प्रभु जी जो नाम के महत्व को बताया गया है कि एक एक नाम को जो पुकारने के पीछे कितना गहरा एक रहस्य। जैसे गुडाकेश बोला है कि जो नींद को जीत लेते हैं। तो यहाँ पर संजय जो इंडिकेट कर रहे हैं कि आप ये सोचकर निश्चिंत ना हो कि अर्जुन हार चुके हैं, तो वो गुडाकेश कहलाते हैं कि जो जब तक शत्रुओं का दमन नहीं करते, परम तपा मतलब शत्रुओं का दमन करने वाले, तब तक वो चैन से नहीं सोएंगे। वहीं कृष्ण को दो नामों से पुकारा गया, गोविंद और ऋषिकेश। गोविंद मतलब जो इंद्रियों को सुख प्रदान करने वाले, और ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी है। तो यहाँ पर सारे नामों का डीप मीनिंग बताया गया है। हरे बहुत अच्छा। और भी कुछ पॉइंट पेंडिंग है, लेकिन ये आप लोगों ने काफी अच्छे से समराइज कर दिया। हम आगे बढ़ते हैं। ओके, राज नरसिंहपुर कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, एक आपने वो पॉइंट बताया था जिसमें वो जेल मतलब कोई किसी का मर्डर करना चाहता है तो वो कभी पर हम्म, आज तो मैंने थोड़ी सी करना चाहिए। इस समझ, तो हम ये तक रखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो 25 नंबर श्लोक तक हमने चर्चा किया था, लेकिन ये जो सेक्शन है भगवान अर्जुन का जो पहला कारण है दया, उसको 30 नंबर श्लोक तक भगवान खंडन कर रहे हैं। तो ये जो 4-5 श्लोक हैं ये हम भगवत गीता से ही डायरेक्टली पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 26। अथ चैनम नित्यजातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नयनम शोचितुमर्हसि। अनिता माता जी आप पढ़ेंगे इसका अनुवाद? हरे कृष्ण प्रभु जी। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाभाव, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। राइट। तो हम देखते हैं भगवान ने दोनों तीनों कारणों से उनको बता दिया कि अगर तुम इनको शरीर मानते हो तो भी कोई कारण नहीं है शोक करने का, क्योंकि शरीर मरेगा तो दोबारा जन्म भी लेगा नया शरीर। अगर आत्मा मानते हो तो भी कोई कारण नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं है। तो इसी का फर्दर एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भगवान दे रहे हैं कि यदि तुम सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी है महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। राइट। ये हमने आप लोगों ने देखा था कि नहीं, इसका तात्पर्य हम पढ़ते हैं, रूपा जी ने ऐसा तात्पर्य दिया है। अर्जुन पुराण प्रभु आप पढ़ेंगे तात्पर्य? जी प्रभु जी। प्रोपा देखते हुए सदा से दार्शनिक का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्वान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसे ही सोचते हैं
उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी होती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। न तत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। ओके, तो इस पहले पैराग्राफ में भगवान जो है काफी सारे दर्शनों का वर्णन करते हैं। लोकायतिक, वैभाषिक, साथ में भौतिकतावादी, दार्शनिक, भौतिक विज्ञानी, इस प्रकार के, और रासायनिक क्या कहते हैं, अलग अलग धर्म के प्रचारक, जैसे बौद्ध धर्म वगैरह का अनुसरण जो करते हैं यहाँ पर लिखा है। तो अलग अलग दर्शनों के माध्यम से श्रील रूपा जी यहाँ पर बता रहे हैं उनका थोड़ा थोड़ा मत प्रकट करते हुए, और किस प्रकार इस श्लोक में भगवान इन सबका खंडन करते हैं और अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं। हम लास्ट एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। बस राज नरसिंह प्रभु, आप पढ़ेंगे प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता है। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अणु आत्मा का अस्तित्व है, या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन तो अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उनके लिए शोभनीय था। राइट, रूपा जी दोनों चीजें यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए, साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स की जो फिलोसफी रहती है कि वो केमिकल मानते हैं शरीर को। अगर केमिकल भी मान रहे हैं तो मरने के बाद अगर केमिकल का कुछ नुकसान हो रहा है तो शोक करने का उसमें क्या पॉइंट है? केमिकल तो ऐसे बहुत सारे खत्म होते रहते हैं, उसमें शोक क्या करना है, राइट? या फिर अगर आप मानते हो कि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, तो जब पुनर्जन्म नहीं होता तो उसको पाप कर्मों का फल भी नहीं लगेगा, तो आपका ये डर कि इससे पाप होगा, वर्ण संकर होगा, उसका भी कोई नुकसान नहीं है, वैसा भी कोई फायदा नहीं है। बेसिकली भगवान अर्जुन के हर एक पॉइंट को कवर करते जा रहे हैं कि आपको शोक करने का कोई उपाय नहीं, फायदा नहीं। जा तस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थिन त्वं शोचितुमर्हसि। ओके, रानी रघुवंशी माता जी, आप पढ़ेंगे इसका अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ भगवान बता रहे हैं जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसके बाद उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है, इसलिए अपने कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। राइट, ये बहुत अच्छा श्लोक है। भक्तों को, प्रचारकों को ये श्लोक याद रहना चाहिए। कई बार कुछ लोग हैं जो नास्तिक रहते हैं, जो इस जन्म के बाद, इस मृत्यु के बाद दूसरे जन्म पर विश्वास नहीं रखते हैं। सोचते हैं यही तो जन्म है, जो करना यहीं पे खाओ पियो मजा करो, तो श्लोक उसमें कोट कर सकते हैं। हम प्रभुपाद जी का आखिरी पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसमें प्रभुपाद अच्छी बात लिखते हैं। हम 52 माता जी आप पढ़ेंगे इसमें।
हरे कृष्णा। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों न हो, यह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिससे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। हरे कृष्ण। यहाँ भगवान बता रहे हैं कारण कि वास्तविकता में सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। इसलिए क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है तो उसको उसका धर्म पालन करना चाहिए, उसको भयभीत नहीं रहना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए और अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव न करे। उसको लग रहा है कि उसका कर्तव्य है कि स्वजनों की मृत्यु को रोकना, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविकता में उसका कर्तव्य है क्षत्रिय का, जो धार्मिक मापदंडों के अनुसार क्षत्रिय का कार्य है धर्म के लिए युद्ध लड़ना, वो उसको करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। ब्रजेश्वरी माता जी हम पढ़ेंगे सब। धन्यवाद। ब्रजेश्वरी माता जी आपने वहाँ दामोदर प्राण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। सारे जीव प्रारंभ से अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। तो ये हमको पता है आत्मा के अस्तित्व के विषय में। जब तक आत्मा शरीर नहीं लेती तब तक अव्यक्त अवस्था में रहती है। प्रभुपाद इसको तात्पर्य में और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम पढ़ते हैं। एक्चुअली तात्पर्य में प्रभुपाद इसको दोनों दिशाओं से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आत्मा के अस्तित्व को मानता है तो क्या, और अगर कोई व्यक्ति आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है तो क्या। इसको हम आगे बढ़ते हैं। दीप्तिमयी राधा माता जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी को प्रणाम। प्रभुपाद जी की जय। यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वाले को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकवादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं, यथा ऐसे विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट होते हैं। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने व्यक्त या अप्रकट अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। हरे कृष्ण प्रभु जी। आगे बढ़ना प्रभु जी। नहीं, हर्ष प्रभु पढ़ेंगे अगला पैराग्राफ। हरे कृष्ण। यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्म को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, अंतवंत इमे देहा, किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्य स्योक्तः शरीराः, तो हमें यह सदा स्मरण होगा कि वह शरीर वस्त्र परिधान के समान है, अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों।
शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि ना तो हम आकाश में हैं ना रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। देखिए रूपा इस तात्पर्य में बड़ा क्लियरली समझाते हैं दो प्रकार के विचार। कोई आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता तो उसको नास्तिक कहा जाता है। तो अगर कोई नास्तिक है तो उसके लिए भी शोक करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता तो पाप और पुण्य, स्वर्ग और नरक, ये सारे जो मापदंड है, सिद्धांत हैं, ये उसके लिए लागू नहीं होते। लेकिन अगर कोई आत्मा के अस्तित्व को मानता है तो फिर तो भी उसके लिए शोक करने का कोई नुकसान नहीं, फायदा नहीं है, क्योंकि अंततः उसको आत्मा को दूसरा शरीर मिलने वाला है, नया शरीर, जो भगवान पहले उसको डिटेल में बता चुके हैं। और इन शब्दों को भगवान यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अंतवंत इमे देहा नित्य सुप्ता शरीर होना। हाँ, अगला श्लोक काफी अच्छा है, श्लोक काफी अच्छा है, हम पढ़ते हैं इसको। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् तदपि तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। इस श्लोक को कहा जाता है आश्चर्य श्लोक। इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। आनंद कुंड प्रभु, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो आत्मा का अस्तित्व, आत्मा के गुण ही इस प्रकार है। आत्मा आश्चर्यजनक चीज है, छोटी से छोटो एकदम अणु है, लेकिन इतनी शक्तिशाली है जिसकी शक्ति पहचान पाना बहुत कठिन है। तो वास्तविकता में आश्चर्य से पूर्ण होने वाली चीज है, इसलिए आश्चर्य श्लोक इसको कहा जाता है। और आखिरी हम 30 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। देहि नित्यम अवध्यवयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोषितुमर्हसि। ओके, जैन गोपेश्वर, आप पढ़ेंगे प्लीज। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो शरीर में रहने वाले जीव का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, मतलब आत्मा को कभी नहीं मारा जा सकता, इसलिए शोक क्यों करना है? हम जो मारे हैं तो शरीर वैसे ही मरने वाला है, आत्मा को मारा नहीं जा सकता, क्यों शोक करना है? देखिए भगवान हर एक प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं जो वो कोई भी संभावना नहीं छोड़ रहे कि अर्जुन के मन में कोई डाउट रह जाए कि उनको समझ में ना आए। आचार्य कहते हैं, तो लोग बताते हैं कि एक्चुअली भगवान ये पॉसिबिलिटी कर रहे हैं कि अर्जुन जल्दी जल्दी समझ करके लड़ाई करना चालू कर दे, युद्ध लड़ना चालू कर दे। इसलिए आप देखेंगे दूसरा अध्याय जो है वास्तविकता में उसे भगवत गीता का सार कहा जाता है। गीता सार, कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड। क्यों? क्योंकि बाकी पूरी गीता में जो डिटेल में एक्सप्लेन्ड है वो दूसरे अध्याय में कहीं ना कहीं उसका अंश मिलता है। भगवान चाह रहे थे कि जल्दी ही अर्जुन समझ जाए और वो युद्ध में लग जाए, लेकिन अर्जुन इतना बताने के बाद भी उनके और डिटेल में क्वेश्चन आते गए। उनका जवाब देने के लिए भगवान फिर और डिटेल में समझाया, जिससे यही बातें जो दूसरे अध्याय में है इन्हीं को डिटेल में विस्तृतकरण में आगे आने वाले अध्यायों में भगवान बताएंगे। तो ये 30 नंबर के श्लोक तक था, और 31 नंबर के श्लोक से जो है भगवान अर्जुन का जो दूसरा कारण है उस दूसरे खंड का खंडन कर रहे हैं। इस स्क्रीन पर दिखाता हूँ। तो जानता है दूसरा कारण क्या था युद्ध न लड़ने का?
पाप भोग हम्म पाप भोग भोग। तो वेरी गुड। तो यहाँ पर भगवान जो है 31 नंबर से लेकर के 37 नंबर श्लोक तक भगवान उस भोग के कारण का खंडन कर रहे हैं। किस प्रकार अर्जुन का जो विचार है कि जब सब लोग चले जाएंगे तो वो कैसे करेंगे, वो गलत है। यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं स्लाइड में, हम वो एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे जाते हैं। कोई पढ़ेगा प्लीज। लोग सदा तुम्हारे अपयश की चर्चा करेंगे और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बुरा है और तुम्हारे लिए इसे कष्टदायक और क्या होगा। भगवत गीता 2.40 और से 36। 34 से 36 राइट। तो इसका छोटा सा अंश है, ये आपके लिए भूमिका का कार्य करेगा। भगवान बताना चाह रहे हैं कि तुम सोच रहे हो तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो सारे तुम्हारे जो सगे संबंधी हैं वो यहाँ पर जीवित रहेंगे, तब तो उनके साथ भोग कर पाओगे, एंजॉयमेंट। लेकिन ऐसा नहीं, तुम्हारा अपमान होगा। भोग करना तो दूर की बात है, ये अपमान तुम सहन नहीं कर पाओगे जो तुम्हें बहुत ज्यादा कष्ट प्रदान करेंगे, इतना कि मृत्यु से भी ज्यादा बुरा तुम्हें लगेगा। इसलिए 31 से लेकर के 37 नंबर के श्लोक में भगवान कर्म कांड की फिलॉसफी, कर्म कांड के दर्शन के ऊपर बात करेंगे। भगवान कर्म कांड के सिद्धांतों को बताएंगे। इस तर्क को काटने के लिए एक अर्जुन भोग करने का जो तर्क दे रहा है, उसके लिए हम एक एक करके पढ़ते हैं ये वाले श्लोक, काफी अच्छे श्लोक हैं। स्वधर्मम चावेक्ष। अच्छा, श्लोक भी मैं पढ़ूं कि आप लोग पढ़ना चाहोगे, क्या अच्छा रहेगा? तो जी आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, हम पढ़ने में 1 घंटा लगा देंगे। ठीक है, कृष्णार्पित को से ट्राई करते हैं। कृष्णार्पित एक बार आप ट्राई करो, पढ़ो श्लोक। यस प्रभु, हरे कृष्णा। स्वधर्मपि च वेक्षा न विकर्पितुम् अर्हसि, धर्मयात् युद्धाश्रयो अन्तः क्षत्रियस्य न विद्यते। अनुवाद। हाँ, अनुवाद। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने पढ़ लिया क्या पूरा? कृष्णार्पित को पढ़ लिया आपने पूरा? यस प्रभु, पढ़ लिया। शायद इंटरनेट थोड़ा वीक है, मैं वीडियो ऑफ करके बोलता हूँ, इंटरनेट वीक चल रहा है। नेक्स्ट 32 तो पढ़ेगा प्लीज। मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। हाँ, वास्तविक भोग क्या है? अगर भोग करना ही है तो स्वर्ग लोक में जाकर के करो ना, यहाँ पर रहकर के कितना भोग कर पाओगे, right? अब यहाँ पर भोग की बात कर रहे हैं, एंजॉयमेंट। लेकिन जो क्षत्रिय अपने प्राण त्यागते हैं युद्ध करते हुए, वो स्वर्ग के लिए स्वर्ग जाते हैं, उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, राइट। एक्चुअली यहाँ पर भगवान ने एक और उनके तर्क का खंडन कर दिया। वो ये है कि भगवान यहाँ पर पाप कर्म की जो बात कर रहे हैं अर्जुन, कि पाप लगेगा, पाप का फल क्या है? मुझे नरक जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि अगर तुम मारोगे, युद्ध लड़ोगे और युद्ध लड़ते लड़ते अगर तुम्हारी मृत्यु भी हो जाती है तो पाप नहीं लगेगा, पुण्य होगा और उसके कारण नरक नहीं स्वर्ग जाओगे। ठीक? एक साथ दो तर्कों का यहाँ पर भगवान खंडन कर रहे हैं। और क्या
कृष्णा के बाद कुंदन प्रभु। कुंदन प्रभु आप पढ़ेंगे प्लीज। अथ चेतोमिं धर्म संग्राम न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा वाप्स्यसि। तात्पर्य, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। ब्राह्मण आपका अपने पाप और पुण्य को विचार है, लेकिन अगर तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होने के नाते तुमका धर्म वो क्या है? अगर आप उसको नहीं करोगे तो उस परिप्रेक्ष्य में आपको पाप लगेगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि परिवार वालों को मारने से आपको पाप लगेगा, बल्कि युद्ध न लड़ने से आपको पाप लगेगा और तुम अपना यश खो दोगे। नेक्स्ट नेक्स्ट कुंदन प्रभु के बाद मित्र बलराम प्रभु। मित्र बलराम प्रभु आप हैं यहाँ पे? ओके, नितेश प्रभु। प्रकृतिं चाभिभूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययां सम्भावितस्य च कीर्तिः अमरनाथि विच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। एक्चुअली इट इज ट्रू। आपने अगर याद हो कि जब अश्वत्थामा को पकड़ा जाता है और वर्णन आता है कि उसको मारा जाए कि उसको छोड़ा जाए, तो भीम कहता है कि उसको मार दो, लेकिन अर्जुन की भी इच्छा है कि उसको मारा जाए और द्रौपदी कहती है नहीं, उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं जितना दुख सहन कर रही हूँ मेरे पुत्रों की मृत्यु पर, जो द्रोणाचार्य है उनकी पत्नी कृपि वो भी उतना दुख सहन करे इनकी मृत्यु पर। वो चाहती छोड़ दिया जाए। तब अर्जुन जो है कृष्ण की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन कृष्ण कोई जवाब नहीं देते हैं। तब अर्जुन दुविधा में फंस जाते हैं कि अब कैसे इन दोनों को संतुष्ट किया जाए। तो उस समय अर्जुन क्या करते हैं, उसको अश्वत्थामा को मारते नहीं है लेकिन उसके बाल काट देते हैं और उसकी मणि निकाल लेते हैं। तो ये बाल काटना बहुत बड़ा अपयश, बेइज्जती है। तो वर्णन आता है अर्जुन ने एक्चुअली ये कार्य करके दोनों को ही संतुष्ट कर दिया। क्यों? एक क्षत्रिय की बेइज्जती करना, अपयश करना उसकी मृत्यु के बराबर है, तो उसको ना मारकर भी उसकी बेइज्जती करके उसको मार दिया। वहां पर वो डिटेल में वर्णन आता है। इसलिए वही चीज भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा अगर अपयश होगा तो ये मृत्यु के बराबर है, तुम उसको सहन नहीं कर पाओगे। सिर्फ बराबर नहीं, मृत्यु से भी बढ़कर है, तुम सहन नहीं कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नारदी देवी माता जी। Yes, Prabhuji. Prabhuji, is it okay if I can read in English? या ओके। From the verse, right? $35 आप पढ़ रहे हैं? Yes. Yes, Prabhuji. From the verse, right? Yes, first verse, then translation. भयाद्रनात् परतं ममस्यन्ते त्वं महारथ येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यसि लघावम् लाघव। Translation. Laghavam. Sorry.
The great generals who have highly esteemed your name and fame will think that you have left the battlefield out of fear only, and thus they will consider you insignificant. तो जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे आपका यश अपयश यहाँ पर होगा। नेक्स्ट परमानंदा रामेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहितानिन्दस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपवास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। हाँ, तो शत्रु जो है वो तुम्हारा उपहास करेंगे, कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है भगवान कृष्ण स्वयं। जब भगवान कृष्ण ने रण छोड़ा था, तो जो उनके शत्रु हैं वो कृष्ण का उपहास करने लगे, रण छोड़ कहकर के कृष्ण को चिढ़ाने लगे और गाली देने लगे एक प्रकार से। लेकिन भगवान की बात अलग है, भगवान की तो वो लीला है। अगर कोई साधारण क्षत्रिय दूसरा कोई सैनिक इस प्रकार से करता है तो उसके लिए बड़ा दुखदाई है, बड़ा अपयश है, ऐसा नहीं कर सकता। लास्ट प्रहलाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी श्लोक पढ़ना है। हाँ हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो इस सेक्शन में हम देखते हैं कि भगवान जो है अर्जुन के दूसरे तर्क का खंडन कर रहा है। बहुत क्लियर, आई थिंक मुझे बहुत ज्यादा उसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सरल है। भगवान दूसरे तर्क का यहाँ पे खंडन कर रहे हैं, और इसी सेक्शन के दो भागों में भगवान ने अर्जुन का वो तीसरा तर्क है उसका भी खंडन किया है। हम उसको भी पढ़ेंगे। इसको कोई पढ़ना चाहेगा जो आपकी स्क्रीन पर है प्लीज। हरे हे कृष्ण। पार्थ, स्वर्ग द्वारम अपावृतम। हे पार्थ, युद्ध का अवसर प्राप्त करने वाले क्षत्रिय हर्ष के भागी होते हैं और इससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार अपावृत हो जाते हैं। भगवत गीता 2.32। तो जो मैं बता रहा था, अर्जुन बोल रहे हैं कि पाप लगेगा, एक्चुअली पाप नहीं, स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। युद्ध लड़ने से स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। ओके नेक्स्ट कोई और पढ़े। अगर फिर भी तुम अपने युद्ध करने के धर्म को निभाते नहीं हो तो निश्चित ही अपने कर्तव्यों को अनदेखा करने के पाप के तुम भागी हो। हाँ, तो 33वें नंबर के श्लोक में भगवान ने ये बोला था, अगर युद्ध नहीं लड़ोगे तो पाप लगेगा। क्यों तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रियों का कर्तव्य है युद्ध लड़ना, अपने कर्तव्य के पालन न करने से तुम्हें पाप लगेगा, तुम पाप की भागीदारी करोगे। राइट, पाप और पुण्य का जो अर्जुन लॉजिक बता रहे हैं वो यहाँ पर भगवान उसको अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। और लास्ट स्लाइड कोई पढ़ेगा इसको प्लीज। यादवेंद्र विष्णु प्रसाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। अगर वह युद्ध क्षेत्र से पलायन करता है तो वह क्षत्रिय धर्म की ही आलोचना अवहेलना नहीं करेगा, अपितु वो अपना हर यश और नाम भी खो देगा, जिससे उसका नरक वास सुनिश्चित हो जाएगा। दूसरे शब्दों में युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने पर वे नरक के भागी होंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। एकदम क्लियरली श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि युद्ध पलायन करने से नरक के भागी होंगे, युद्ध लड़ने से नहीं। बहुत क्लियर है। तो इन 7 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन के
दो तर्कों का खंडन कर दिया। एक है एंजॉयमेंट भोग और दूसरा है पाप करना, उसको लेकर के। देखिए, ये युद्ध पलायन करने की जहाँ तक बात आती है ना, एक बहुत अच्छी, एक सुंदर कहानी में वर्णित है, जो स्वयं श्रील प्रभुपाद जिसको कोट करते हैं। वो कहानी है, राजस्थान में एक राजा थे जिनका नाम यशोमंत सेन। हो सकता है आप लोगों ने सुनी है, फिर भी ध्यान से सुनिए। यशोमंत सेन नामक एक राजा हुआ करते थे, और वो वो सेना नायक थे औरंगजेब के समय के। औरंगजेब के वो सेनापति थे। तो एक बार हुआ क्या कि एक युद्ध में वो लड़ने गए थे, लेकिन युद्ध में लड़ने गए और पराजित होकर के वापस अपने घर पे आ गए। जैसे तैसे अपनी जान बचा करके अपने घर के लिए वो लौट के आ गए। तो जैसे उनकी पत्नी ने सुना कि उनके पति जो हैं वो हार करके घर में आ रहे हैं, तो उनकी पत्नी ने अपने केयर टेकर्स को बोला कि दरवाजा बंद कर दो राज्य का, उनको अंदर नहीं आने देना। तो राज्य का दरवाजा बंद करवा दिया उन्हें। जैसे यशोमंत सेन वहां पर आते हैं और देखते हैं कि उनके राज्य का दरवाजा बंद है, तो वो खटखटाते हैं और सबसे बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि दरवाजा खोलो, मैं आया हूँ। तो लेकिन रानी का आदेश था, दरवाजा बंद करके रखना था। तो जो सैनिक हैं वो लोग जाते हैं रानी से पूछने की यशोमंत सेन आए हैं, राजा आए हैं, और वो कह रहे हैं कि दरवाजा खोलो, दरवाजा क्यों बंद करके रखा है। तो रानी पूछती है, कौन कौन आया है, कौन सा राजा। तो यशोमंत सेन। नहीं 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 नहीं, यशोमंत सेन नहीं हो सकते, क्योंकि यशोमंत सेन या तो युद्ध जीत करके आएंगे, नहीं तो अपने प्राण युद्ध में गवा देंगे, वो कभी भी पराजित होकर के वापस नहीं आएंगे। तो जो व्यक्ति आया है वो यशोमंत सेन नहीं है, वो जरूर कोई धोखेबाज है। या उसे आप कह दो कि वो यशोमंत सेन नहीं है, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। तो वास्तविकता में रानी को पता था वो यशोमंत सेन है, लेकिन फिर भी क्षत्रियों के अंदर ये स्पिरिट होती है। देखिए, वो क्षत्राणी है, वो एक राजा की पत्नी है, फिर भी हारे हुए पति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। बोले हार के आ कैसे गया, उसको प्राण गंवा देने चाहिए थे वहां। तो क्षत्रियों के लिए एक प्रकार से ये एक बहुत अ, इज्जत की बात है, या तो जीतेंगे नहीं तो प्राण गंवाएंगे, हार करके मुंह लटका करके वापस नहीं आएंगे। ये क्षत्रियों के कर्तव्य में नहीं आता है। तो पत्नी होकर के वो अपने पति को अंदर नहीं आने दे रहे, राइट। उसी प्रकार से जो कृष्ण यहाँ पर बोल रहे हैं अर्जुन को कि आप इस प्रकार से जब युद्ध नहीं लड़ोगे तो लोग आपका अपहास करेंगे, अपयश करेंगे, ये एकदम सही बात है। और वो सहन करना आपके लिए बहुत ज्यादा कठिन होगा। अरे अर्जुन का छोड़ो, क्षत्रिय का छोड़ो, अगर हमारी कोई बेइज्जती कर दे, हम कोई कुछ भला बुरा कह दे किसी के सामने, तो हमसे वही सहन नहीं होता। पलट करके जवाब दे देते हैं, पलट करके हाथ उठा देते हैं, कई बार सामने वाले व्यक्ति से बुरा मान जाते हैं। जब हम लोग सहन नहीं कर पाते हैं तो क्षत्रियों का क्या कहा जाए। क्षत्रियों का खून तो ऐसे खौलता रहता है, और ये हमें देखना पड़ेगा। इसलिए दूसरी सेना में बड़े बड़े सेनापति हैं, द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण जैसे बड़े बड़े महारथी हैं। महारथी शब्द का मतलब क्या है, जो एक व्यक्ति हजारों व्यक्तियों के साथ अकेला लड़ सकता है, उसको महारथी कहते हैं, राइट। तो महारथी, अतिरथी, ये लोग वहां पर हुआ करते हैं। आजकल युद्ध में टाइटल्स मिलते हैं, कैप्टन, कमांडर, कमांडर इन चीफ। तो पहले के समय में सब महारथी, अतिरथी ये सब हुआ करते थे। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को कि आप महारथी हैं, और महारथी इस प्रकार से युद्ध से पलायन करेगा तो दूसरे महारथी तो बोलेंगे सही, साथ में साधारण लोग भी आपका उपहास करेंगे, तो आपके लिए सहन करना और मुश्किल हो जाएगा, राइट। जैसे कोई इक्वल रैंकिंग का व्यक्ति बोले तो सहन नहीं होता है, और कोई जूनियर कुछ बोल दे तब तो बिल्कुल सहन नहीं होता है। सो दैट इज द आंसर। इसलिए यशोमंत सिंह की कहानी स्वयं श्रील प्रभुपाद कोट करते हैं एक जगह। तो ये क्षत्रिय की स्पिरिट है, यहाँ पर यशवंत सिंह की कहानी है, लेक्चर में प्रभुपाद कोट करते हैं, लंदन सितंबर 3। बुकिंग्स हम आगे बढ़ते हैं। स्लाइड नंबर 3। कृष्ण के द्वारा अर्जुन के सभी तर्कों का खंडन कहा होता है। तो ये एक समरी है, जो सारांश है, को भगवान अर्जुन के तर्कों का खंडन किस प्रकार करते हैं। तो दया, दया का तर्क है, वो ज्ञान के माध्यम से भगवान खंडन करते हैं 11 से लेकर के 30। जो भोग और पाप, जो दो तर्क अर्जुन ने दिए थे, उनका खंडन करते हैं 31 से लेकर के 37 नंबर के श्लोक। आगे और भी जो दो तर्क और बाकी हैं
आगे जाकर खंडन हो या आने वाले श्लोकों में। तो एक पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, ये इंग्लिश में है, सो आई रिक्वेस्ट रमा किंकरी माता जी पढ़ पाएंगे क्या इंग्लिश में? शोभा माता जी ठीक है, पढ़िए। The very first step in self-realization is realizing one's identity as separate from the body. I am not this body, but I am spirit soul is an essential realization for anyone who wants to transcend death and enter into the spiritual world beyond. It is not simply a matter of saying I am not this body, but of actually realizing it. तो सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये साक्षात्कार करने की बात है। आध्यात्मिकता की realizing it. आध्यात्मिकता के ज्ञान में सबसे पहला जो मापदंड है, सीढ़ी है, वो है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। लेकिन ये रियलाइज करना ही बहुत कठिन है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आगे चलते हैं। तो प्रभुपाद एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पर लिखते हैं कि दोनों परिस्थितियों में अर्जुन को लड़ना चाहिए, बोथ द वेज यू हैव टू फाइट। किस प्रकार? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा रमा किंकरी माता जी, आप हैं वहां पर? ओके, राम श्याम प्रभु। यदि दृष्टि से तुम्हें युद्ध करना होगा, कृष्ण अर्जुन को दुविधा में डालने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप देहात्म बुद्धि में नहीं है तो ये मेरी आज्ञा है, तुम्हें युद्ध अवश्य करना होगा। अगर तुम देहात्म बुद्धि से सोचते हो तो तुम एक क्षत्रिय हुए और तुम्हें युद्ध करना होगा। युद्ध करना दोनों ही दृष्टि से निश्चित है और यही कृष्ण का निष्कर्ष है। तो दोनों दृष्टि से तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। लेकिन आप सोचते हैं कि आप देहात्म बुद्धि में नहीं है, तो आप मेरी आज्ञा मानिए, मेरी आज्ञा मान करके ये आपको युद्ध करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि आप देहात्म बुद्धि में एक क्षत्रिय होते हुए युद्ध करेंगे, तब तो आपको युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्षत्रिय का युद्ध करना धर्म है। इसी व्यवस्था में आप उससे बच नहीं सकते। That's what Srila Prabhupada is saying. तो एक प्रश्न यहाँ पर आता है, देखिए आप लोग उसका जवाब दीजिएगा, ध्यान से सुनो। प्रश्न ये है कि हमने लगातार हम जो श्लोक देख रहे हैं, बहुत सारे श्लोक हमने देखे, आत्मा के विषय के ऊपर भी हमने श्लोक देखे, और भगवान बहुत डिटेल में ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को आत्मा के विषय में। लेकिन हमने इन सबको अभी रिलेट किया एक ही उद्देश्य से लेकर के कि भगवान किस प्रकार अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित कर। हम चाहते थे इन सारे श्लोकों को अलग अलग दृष्टिकोणों से देख सकते थे, जैसे जनरली जो प्रीचिंग क्लासेस होता है, जीर्णा नहीं था बिहार, आत्मा का एक्सप्लेनेशन जब हम देते हैं तो बताते हैं कैसे ये शरीर कपड़ों के समान है और आत्मा व्यक्ति के समान है, राइट। तो हम जनरल फिलॉसफी जो डिटेल में डिस्कस करते हैं इन श्लोकों के माध्यम से, हम उन श्लोकों के द्वारा भी चर्चा कर सकते थे, पर हमने जिस विजन से इसको लिया है, जिस क्राइटेरिया से इसको लिया है, वो ये है कि भगवान अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो बैक टू बैक एक एक श्लोक में भगवान अर्जुन को सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए ही प्रेरित कर रहे हैं कि आप आत्मा को मानो या ना मानो, शरीर को मानो या ना मानो, पाप कर्म पुण्य कर्म के सिद्धांतों को मानो या मानो, आप आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, आपको हर परिस्थिति में युद्ध लड़ना पड़ेगा। भगवान हर एक दृष्टिकोण कवर कर रहे हैं कि कैसे आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो जब व्यक्ति इतना सुनता है, इतना पढ़ता है, तो कहीं ना कहीं ये धारणा किसी के मन में आ जाती है, देखो भगवत गीता तो युद्ध लड़ना सिखा रही है, शांति का ग्रंथ का है, भगवत गीता तो लड़ाई झगड़ा करना सिखा रही है, किसी भी परिस्थिति में आपको लड़ाई करना पड़ेगा। इसलिए लोगों के मन में गलत धारणा बन गई है, लोग सोचते हैं कि अपने घर में भगवत गीता रखने से लड़ाई झगड़ी होती, तो लोग भगवत गीता रखना नहीं चाहते हैं। सुना आपने? अगर भगवत गीता हमारे घर में रखी जाएगी तो घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। नहीं, आप भगवत गीता मत दो, आप रामायण दे दो, रामायण चलेगा, लेकिन भगवत गीता मत दो। भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है,
हमारे घर में भी महाभारत चालू हो जाएगा, ऐसा लोग बात कहते हैं कई बार। तो आप इस सिद्धांत को या फिर इस बात का कैसे खंडन करेंगे, या फिर कितने लोग सहमत हैं हाँ कि भगवद गीता घर में रखने से लड़ाई झगड़ा होता है? कौन कौन सहमत है? विभोर, आप सहमत हैं इससे? प्रभु ठीक आपने हाँ, पूछा था कैसे खंडन करेंगे, तो मैंने उसलिए हाथ ठीक है, उठाया बताइए। था। ओके प्रभु जी, जैसा आपने कहा कि भगवान अर्जुन को हर श्लोक में कह रहे हैं कि तुम्हें युद्ध लड़ना पड़ेगा, तो प्रभु जी वो उस कॉन्टेक्स्ट में है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि एज अ क्षत्रिय तुम्हारी जो ड्यूटी है, एज ए ह्यूमन तुम्हारी जो ड्यूटी है इस कुरुक्षेत्र में, इस बैटलफील्ड में, वो तुम्हें निभानी ही पड़ेगी, वो तुम्हें करना पड़ेगा। एक प्रभु जी इस तरह से कह सकते हैं, मतलब वो अर्जुन को भगवान युद्ध के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो बैटल फील्ड में, अगर वो कहीं और होते तो भगवान उनको उस चीज के बारे में कहते हैं तो। नाइस, थैंक यू। तो अगर हम बैटलफील्ड में जाके पढ़ेंगे भगवद गीता तो हम युद्ध लड़ सकते हैं। हम्म, ठीक है, जयंत गोपेश्वर। प्रभु जी, जैसे लोग कहते हैं कि इसको घर में रखने से महाभारत होती है, तो एक्चुअली ये भगवान की वाणी है। तो भला ये कैसे महाभारत, मतलब ये घर में लड़ाई थोड़ी ना करवाएगी, ये तो उस तरह से है कि जो धर्म के रास्ते पे चलने के लिए बताएगी। हाँ देखो, कृष्ण तो खुद तो गोपियों के साथ रासलीला करते हैं लेकिन दूसरों से लड़ाई करवाते हैं। ये आपके कृष्ण का कैरेक्टर है, इस प्रकार की बातें लोग करते हैं। ठीक है, सुचित्रा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इस बात का खंडन ऐसे किया जा सकता है कि यदि भगवत गीता घर में नहीं है तो क्या शांति का माहौल थोड़ी ना बना रहता है। तो वास्तव में भगवत गीता को यदि ठीक से समझते हैं तो जो आपने लास्ट टाइम में वर्णाश्रम भी एक्सप्लेन किया था कि अपने अपने वर्णों के अनुसार जो हमारी ड्यूटीज हैं उसको हम सबको करना है। यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम सब भी तो एक बैटल फील्ड में ही हैं। हम सब अपने 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 जीवन में कुछ ना कुछ युद्ध से लड़ ही रहे हैं। तो हमको वास्तव में अपनी ड्यूटीज जो है वो करना ही चाहिए। और भगवत गीता का तो कहीं से कहीं तक किसी के जीवन में युद्ध कराने का संबंध ही नहीं है, क्योंकि हम सब अब यदि अपनी ड्यूटीज प्रॉपरली करते हैं तो युद्ध घर में नहीं होंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। लाट्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से प्रश्न पूछता है तो उसको इस प्रकार से आंसर दिया जा सकता है कि जितने लोग जेल में हैं जो कि आतंकवादी हैं, पुलिस जो उनको मार रही है दरअसल वही शांति है। प्रत्येक डंडे में शांति छिपी हुई है, क्योंकि अगर पुलिस वाले उनके ऊपर शासन नहीं करेंगे तो पूरे जगत में अशांति हो जाएगी। उसी प्रकार अगर भगवान कौरवों को नहीं मरवाएंगे तो पूरी दुनिया दुखी होते रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो युद्ध नहीं, वो शांति है दरअसल। वाह, क्या अच्छा पॉइंट बोला है, बहुत बढ़िया। शांति स्थापित करने के लिए लड़ाई करना अच्छा है। जो सनसनी वाले बोलते हैं ना, चैन से सोना है तो जाग जाओ। उस टाइप से गुड, वेरी गुड योगेश्वर। प्रभु जैसे लोग कहते हैं कि भगवत गीता घर में रखने से लड़ाई होती है, मगर अगर भगवत गीता रखेंगे तो जो लड़ाई के कारण है घर परिवार में, उसके सॉल्यूशन हमें मिल सकते हैं। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो रियलिटी हमको समझ में आती है कि जो भी क्वेश्चन है या जो भी लड़ाई के मूल कारण है वो जो है बेबुनियाद है, और किस कारण से जो है हम लड़ रहे हैं उसका जो है हमें आंसर मिल जाता है। तो दैट हमें इसलिए भगवत गीता रखनी चाहिए, हम इस प्रकार से एनकाउंटर कर सकते हैं। इसलिए आप जैसे आप जानते हैं, आप लोग जो बता रहे हैं एकदम सही। तो हम आपने जो रीजंस बताए एकदम सही। इसके अलावा कुछ एडिशनल पॉइंट्स और हैं। देखिए, भगवत गीता लड़ाई करना नहीं सिखा रही, भगवत गीता कर्तव्य या फिर धर्म का पालन करना सिखा रही है। और यहाँ पर जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं दूसरे अध्याय में, ये मुख्यतया आत्मा के विषय का ज्ञान है। और आत्मा के विषय में कभी भी जैसे आत्मा का वर्णन बताया, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न शयनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतम्। आत्मा युद्ध का या फिर हिंसा का पात्र तो बन ही नहीं सकता, किसी व्यवस्था में बन नहीं सकता, राइट। भगवद गीता की सबसे पहली शिक्षा ये है कि भगवद गीता हमें शरीर के स्तर से ऊपर उठा करके आत्मा के स्तर पर लेकर के आ रही है। और जहाँ तक हिंसा की बात है, हिंसा आत्मा के स्तर पर कभी हो ही नहीं सकती, हिंसा सिर्फ शरीर के स्तर पर ही होती है। आत्मा इन सभी हिंसा से मुक्त है, वो किसी हिंसा से प्रभावित नहीं हो सकती, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। फिर भी क्यों भगवान युद्ध का बोल रहे हैं? क्योंकि
एक व्यक्ति को अपना धर्म समझ करके, एक व्यक्ति को अपना कर्तव्य समझ करके कर्तव्य निर्वाह करना जरूरी है। इसलिए जो प्रहलाद ने पॉइंट बोला कि वास्तविकता में शांति अगर स्थापित करना है तो उपद्रवी लोगों को शांत करना जरूरी है। इसलिए हम बोलते हैं कि मरने के बाद लोग शांत हो गए, राइट, उससे पहले अशांत रहते हैं। तो इस प्रकार के जो अशांत लोग हैं उन लोगों को शांत करने का एक ही साधन है कि उनको उनके शरीर से अलग कर दिया जाए, उनकी आत्मा को, तब जाके शांति वहां पर वो स्थापित होगी। लेकिन जो ऑलरेडी शांत है बेचारा, जो पीसफुल है, उसको क्या शांत करेंगे। इसलिए एक दृष्टांत हम ऐसा नहीं बता सकते कि किसी के घर में भगवत गीता आई है और उस कारण लड़ाई झगड़ा करना चालू हुआ। नहीं, ये सिर्फ कुछ कुतर्कवादी लोग हैं जो इस प्रकार का सिद्धांत देते हैं, जो भगवत गीता पढ़ना नहीं चाहते हैं या फिर दूसरों को पढ़ाना नहीं चाहते, जो भगवान से दूर रखना चाहते हैं। क्या एक दृष्टांत आप ऐसा बताइए जिसके घर में भगवत गीता आई है और उसके घर में लड़ाई झगड़ा चालू हुआ? कभी भी संभव नहीं है, बल्कि उस घर में शांति आती है। और अगर कोई एग्रेसर है, आतताई है, जैसा भगवद गीता में वर्णन आता है, इस प्रकार का कोई व्यक्ति जो दूसरों का नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको तो मरना ही चाहिए। और उसको मरने से कोई पाप नहीं लगता। जैसे भागवतम में वर्णन आता है कि मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या, कि अगर एक सांप या फिर एक बिच्छू मरता है तो उनके मरने से साधु भी खुश होता है। ये थोड़ा सा विरोधाभासी लगता है कि साधु जनरली किसी के मरने से खुश नहीं होता अगर उसके सामने किसी की मृत्यु होती है, लेकिन सांप या फिर बिच्छू जैसे लोग मरते हैं या बिच्छू मरता है, क्यों? क्योंकि ये लोग जो है ईर्ष्यालु लोग हैं, ये जबरदस्ती दूसरों का नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये श्लोक बोला जाता है जब हिरण्यकशिपु की मृत्यु होती है। इस प्रकार के लोग जो है स्वभाव से ही वो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और दूसरों का नुकसान करते हैं, हिंसा करते हैं। इसलिए इस प्रकार के लोग जब यहाँ से जाते हैं, जब उनका देह त्याग होता है, तो साधु लोगों को बड़ी शांति मिलती है। हाँ, चलो, दुनिया से एक बोझा कम हुआ जिसने दुनिया को सता करके रखा था, अभी दुनिया में शांति रहेगी। तो मोदयत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। इसलिए जो एग्रेसर्स हैं, इन लोगों का मरना उचित है कि इनके जाने से शांति स्थापित होगी और कोई पाप कर्म नहीं लगता है। तो मारने वाला कौन है? ऑफकोर्स हम नहीं मार सकते, जो कानून के हाथों में है, जिसके पास अधिकार है, उसको मारना चाहिए। ठीक है, बीच में एक दो वक्तों ने हाथ उठाया था, आप कुछ बोलना चाहते हरे कृष्णा प्रभु हैं? जी, आगे। मैं यूँ कह रही थी कि जैसे भगवत गीता अधर्म के खिलाफ जो है वो हमें लड़ना सिखाती है। तो जब भी अधर्म के खिलाफ जैसे लड़ाई होती है तो ऐसे अशांति जैसा वातावरण तो होता ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है वो शांति स्थापना के लिए ही वो युद्ध होता है। तो लगता है ऐसे कि जैसे युद्ध हो रहा है, पर एक्चुअली वो शांति स्थापना का प्रोसीजर होता है। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए एक दृष्टांत आता है कि मान लीजिए किसी के शरीर में कोई पीड़ा है और उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, तो ऑपरेशन का जो दर्द है वो उसको सुख देने के लिए, दुख देने के लिए नहीं है। एक बार ऑपरेशन हो जाएगा, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, उसके बाद व्यक्ति जो है वो सुखी होगा, उसका दुख दर्द तकलीफ कम होगी। लेकिन उस दुख को, तकलीफ को कम करने के लिए उसको ऑपरेशन की पीड़ा को सहन करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से दुनिया में अगर शांति स्थापित करनी है तो इस प्रकार के उपद्रवी लोगों को तो मारना ही पड़ेगा। वो थोड़े समय की जो अशांति है उसको सहन करना पड़ेगा ताकि परम शांति स्थापित हो सके। नेक्स्ट पॉइंट। थैंक यू सो मच। हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया। देखिए, अब आने वाला जो सेक्शन है 38 से लेकर के 53 तक, यहाँ पर ज्ञान, कर्म और बुद्धि योग, इन तीनों के विषय में चर्चा होने वाली है। तो हम एक एक करके देखेंगे। जैसे मैंने बताया, भगवत गीता का दूसरा अध्याय जो है पूरी भगवत गीता का सारांश है एक प्रकार से। तो इसमें आपको ज्ञान योग के विषय में वस्तुएं भी मिलेंगी, ज्ञान भी मिलेगा, कर्म योग के बारे में भी मिलेगा, बुद्धि योग के बारे में भी मिलेगा, भक्ति योग तो है ही सही, आत्मा के विषय में भी ज्ञान है, कर्म कांड के विषय में भी भगवान ने यहाँ पर बोला है, और बहुत कुछ है। तो एक एक श्लोक की व्याख्या समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको पढ़ेंगे कोई चीज। इसका टर्न है अभी राम श्याम प्रभु ने पढ़ लिया ना, रास्तेश्वर गोपाल प्रभु। हाँ, पढ़ लो।
राकेश्वर गोपाल प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इसमें सागरिका माता जी। सुख अच्छा आप पढ़ रहे हैं, ठीक सुख है। दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो बुद्धाय युजस्व नैनम पापम अवास्यसि। बिना सुख तथा दुख की चिंता किए ना ही लाभ हानि या जय पराजय की युद्ध करो। ऐसा करने से तुम कभी पाप के भागी नहीं रहोगे। हाँ, इसलिए भगवान समराइज कर रहे हैं इसको। भगवान ने जो भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं, समराइजिंग इट हियर। सुख दुख की चिंता मत करो, लाभ या नुकसान की चिंता मत करो, जय पराजय की चिंता मत करो। उठो उठो, युद्ध लड़ो। किसके लिए युद्ध लड़ो? युद्ध लड़ने के लिए युद्ध लड़ो, राइट। जब आप ऐसा करोगे तो पाप के भागीदारी नहीं बनोगे। यू विल नेवर एंटर सिन, आपको कभी भी पाप नहीं लगेगा। तो ये बहुत विशेष श्लोक है, आपने कई बार सुना होगा। युद्धस्थ, युद्ध लड़ने के लिए युद्ध लड़ना। कई बार लोग कहते हैं कि मैं कर्म क्यों करता हूँ? कर्म करने के लिए मैं कर्म करता हूँ, फल की इच्छा नहीं। अगर कोई इस प्रकार बिना फल की इच्छा के कार्य करता है, सिर्फ कर्तव्य से, इवन भक्ति में भी हम कई बार ये रेकमेंड करते हैं दैट हम जो सेवा करते हैं, हमें सेवा भावना से आसक्त होना चाहिए। सेवा कर्म से नहीं, या फिर सेवा के फल से नहीं, सेवा की भावना से आसक्त होना चाहिए। उसी प्रकार से कर्तव्य की भावना से आसक्त होना ये अच्छा माना जाता है। भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि उठो और युद्ध लड़ने के लिए युद्ध लड़ो। ऊपर तात्पर्य अनुवाद तात्पर्य में से एक अंश भी यहाँ पर बताते हैं, उसको पढ़ेंगे। सागरिका माता जी आप पढ़ेंगे प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसे कहते हैं कर्तव्य। व्यक्ति को बिना लाभ हानि की चिंता किए कर्तव्य का निर्वाहन करना होता है। ये कर्तव्य कहलाता है और उसका निर्वाहन, आप क्षत्रिय हैं इसलिए युद्ध करना एक अनिवार्यता है। आपको लाभ हानि का विचार नहीं करना चाहिए। युद्ध करना आपका कर्तव्य है। अगर आप कर्तव्यों का सुनिर्वाहन करते हैं तो पाप का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवद गीता 2.27-28। तो कर्तव्यों का निर्वाह करना, उसमें कभी भी पाप होने का प्रश्न नहीं उठेगा। देखिए एक प्रश्न यहाँ पर आता है, आप जवाब दीजिएगा, ध्यान से सुनना, थोड़ा कठिन प्रश्न है। दो वस्तुएं होती हैं, एक होता है जिसको कहा जाता है कि कर्म योग, और एक होता है कर्म संन्यास। कर्म संन्यास मतलब अपने कर्म को त्याग देना, राइट। तो अर्जुन जो बात कर रहे थे वो कर्म संन्यास की बात कर रहे। अर्जुन के कर्म है, क्षत्रिय है वो, तो उनको युद्ध लड़ना उनका कर्म है। तो अर्जुन जो बात कर रहे हैं कर्म संन्यास की बात कर रहे हैं, राइट। और कर्म योग क्या होता है? जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं, राइट, या फिर उस कर्म का जो फल है वो भगवान को अर्पित कर देते हैं, वो कर्म योग। योग शब्द जब जुड़ जाता है तो उसमें भगवान के साथ संपर्क को जोड़ना बहुत जरूरी है, राइट। जब जैसे हमारे कर्म के फल को जब भगवान की सेवा में दे देते हैं तो कर्म योग है। तो योग और संन्यास दो शब्द हैं, कर्म योग और कर्म संन्यास। इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? कितने भक्त लोग कहते हैं कि कर्म संन्यास श्रेष्ठ है? हाँ बताइए। कर्म संन्यास श्रेष्ठ है, ठीक है। और कितने भक्त लोग कहते हैं कि कर्म योग श्रेष्ठ है? काफी सारे। जिन भी भक्तों ने हाथ उठाए हैं कर्म योग श्रेष्ठ है, वो बता सकते हैं क्यों कर्म योग श्रेष्ठ है? मैं पूछूंगा यादवेंद्र कृष्ण प्रभु से। यादवेंद्र कृष्ण प्रभु आप बताइए। हरे कृष्ण ब्रो, ऑडिबल है ब्रो? यस प्रभु। तो जैसा आपने बताया, मैं कर्म योग के लिए कि जो भी हम करते हैं, जैसे योग की बात कही हमने, तो वो उनके लिए कार्य करना हो जाता है।
मतलब जैसे हम कोई भी कार्य भगवान को केंद्र में रख के कर रहे हैं, तो क्योंकि वो कोई भी कार्य हम भगवान के मतलब अ, लिए काइंड ऑफ कर रहे हैं, तो इसलिए वो श्रेष्ठ हो जाता है। ओके, भगवान के लिए करने से श्रेष्ठ, वेरी गुड। संदीप सोनी को प्रभु भगवान तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में कहते हैं कि ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो उसे कर्म तो करना पड़ेगा, तभी वो कर्म फल से मुक्त हो पाएगा। ओके, सुचित्रा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म संन्यास मतलब थोड़े समय की परेशानियों से परेशान होके, जैसे कुछ लोग होते हैं जो गृहस्थ जीवन से परेशान होके संन्यास लेने का निर्णय तो ले लेते हैं, लेकिन सन्यासी बनने के बाद में भी भोग प्रवृत्ति तो जाती नहीं है। तो उनका त्याग जो है वो इतना कंप्लीट त्याग नहीं होता। और यदि वो किसी तरीके से मुद्रा बना के योग करने के लिए बैठ भी जाते हैं तो मन तो कहीं चल ही रहा है। तो लेकिन फिर भी यदि जो व्यक्ति अपने घर गृहस्थी में रहते हुए भी और अपनी जो भी घर की जिम्मेदारियां हैं वो पूरा करते हैं और उन सबको भगवान को समर्पित करते हैं, तो वो कर्मयोग श्रेष्ठ हो जाता है प्रभु। हरे कृष्ण। नहीं, आप थोड़ा सा क्वेश्चन गलत समझ गए। यहाँ पर आध्यात्मिक रूप से जो संन्यास लिया जा रहा है उसकी विशेष सब कुछ की बात नहीं हो रही, कर्म संन्यास की बात हो रही है। कुछ लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते हैं, वो कर्म संन्यास की विषय। तो पर आध्यात्मिक रूप से संन्यास लिया जाता है जो वर्णाश्रम की पद्धति में जो आश्रम है, संन्यास आश्रम, उस संन्यास आश्रम की बात नहीं हो रही। ओके, योगेश प्रभु। प्रभु जैसे कर्म तो एनीवेज हमें करना ही है, यानी कि हम किसी भी प्रकार से कर्म किए बगैर तो नहीं रह सकते। किंतु यदि हम हमारे कर्म को भगवान की सेवा में अर्पित कर देते हैं या भगवान के लिए हम कर्म करते हैं, जिसमें हम फल की इच्छा नहीं करते हैं, या तो फल जो है वो हम भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, तो कर्म योग हो जाता है। अतः हम कहीं ना कहीं कहीं भी हम जो है कर्म तो नहीं करेंगे ही सही, तो हम उसको अगर भगवान को अर्पित कर देंगे तो उससे जो है हम फल जो है हम फ्री हो जाएंगे, आई मीन फल नहीं, फ्री हो जाएंगे हम। वेरी गुड, वेरी इसीलिए गुड। कर्म योग जो है वो। एक्चुअली अगर आप लोग पढ़ करके आए होंगे इस सेक्शन तो आप इसका जवाब आसानी से देंगे। प्रभुपाद तात्पर्य में इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं प्रभुपाद? बहुत क्लियरली लिखते हैं कि कर्म संन्यास का प्रश्न कब आता है कि जब व्यक्ति, जैसे अर्जुन कर्म संन्यास की बात कर रहे हैं, तो अर्जुन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कर्म संन्यास से अर्जुन सोच रहे हैं कि मैं भोग कर पाऊँ, अगर मैं इन सबको मार दूंगा तो मैं भोग नहीं कर पाऊँ, ये उनका एक कारण है, राइट? तो अगर व्यक्ति ही नहीं रहेंगे, मेरे सगे संबंधी नहीं रहेंगे, तो मैं सुख किसके साथ भोगूंगा? इसलिए कर्म संन्यास की बात हो तब भी उसमें खुद की इंद्रिय तृप्ति शामिल है। तो अगर कोई इंद्रिय तृप्ति करना चाहे और इंद्रिय तृप्ति की बाधा में आने वाला कोई कार्य अगर उसको कोई छोड़ना चाहे, जिसको हम कर्म संन्यास कह रहे हैं, बेसिकली व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही तो कार्य कर रहा है। तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है तो वो तो बंधन का कारण है। तो कोई व्यक्ति अगर भोग करे या फिर कर्म संन्यास करे, विशेषकर वो एक प्रकार से अपनी इंद्रिय तृप्ति के ही पीछे लगा हुआ है। रूप तात्पर्य में इसको लिखा है। लेकिन इससे श्रेष्ठ है कर्म योग में आना। कर्म योग में क्या होता है कि व्यक्ति, हाँ, इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म के फल को भगवान को अर्पित कर रहा है। तो उस कर्म के फल को भगवान को अर्पित करने से जो पाप कर्म है वो पाप कर्म उसको नहीं लगेगा, वो पाप कर्म के फल से मुक्त हो जाएगा। इसका उदाहरण तीसरे अध्याय में भगवान देते हैं, यज्ञ शिष्टासेना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पच्यन्त्यात्म कारणात्। जो खुद के लिए खाना पकाते हैं वो पाप पकाते हैं, वो पाप खाते हैं डायरेक्टली। लेकिन जो भगवान को अर्पित करते हैं, यज्ञ शिष्टासेना संतो, जो यज्ञ के लिए करते हैं मतलब भगवान के लिए करते हैं, वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। सिंपल सा लॉजिक जो भक्ति जीवन में हम अप्लाई करते हैं कि हम क्यों हर चीज भगवान को अर्पित करके खाते हैं, क्योंकि हम भगवान को अर्पित करके खाने से पाप की भागीदारी नहीं होती। अदरवाइज जो व्यक्ति खुद के लिए बना रहा है वो सीधा सीधा पाप खाता है। इसलिए एक और श्लोक आता है जिसमें कहते हैं
यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। इसलिए व्यक्ति को कर्म करना चाहिए किसके लिए? यज्ञार्थात्, यज्ञ मतलब भगवान विष्णु के लिए कर्म करना चाहिए। इसके अलावा अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, उसके अलावा दूसरे जितने भी लोग हैं वो सब कर्म बंधन में फंसते हैं। तो जो भगवान के लिए कर्म नहीं कर रहा है या फिर आखिर में अपने कर्म को भगवान को समर्पित नहीं कर रहा है, तो जो भी लोग हैं वो सब कर्म बंधन में फंसेंगे। कर्म बंधन मतलब पाप और पुण्य कर्मों के बंधनों में फंसेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। इसलिए कर्म योग कर्म संन्यास से ज्यादा श्रेष्ठ है। अच्छा, क्या कर्म योग से भी ऊपर कोई श्रेष्ठ है और कुछ श्रेष्ठ है? कोई जवाब देना चाहेगा? हाथ ऊंचा करने की जरूरत नहीं, ऐसे जवाब दे दीजिए। भक्ति योग। भक्ति योग। भक्ति योग। ठीक है, क्यों क्यों श्रेष्ठ है भक्ति योग? क्योंकि हम वो जो कार्य भी कर रहे हैं वो कृष्ण के प्लेजर के लिए कर रहे हैं। कार्य भी कृष्ण के प्लेजर के लिए, रिजल्ट भी फिर उन्हों को दे रहे हैं। हाँ, कर्म योग में क्या होता है कि सिर्फ जो फल है फल भगवान को देते हैं, लेकिन भक्ति योग में क्या होता है कि हम कार्य ही कृष्ण के लिए करते हैं। फल तो भगवान का है ही सही, लेकिन कार्य भी कृष्ण के लिए है, हमारे लिए कुछ है नहीं। तो वो आध्यात्मिक हो जाता है। उसका फल एक व्यक्ति को कर्म बंधन कभी लगेगा ही नहीं, लेकिन कुछ प्रकार के कर्म जो दिखता कर्म है लेकिन वास्तव में वो कर्म है। ये कर्म कर्म और विकर्म की परिभाषा ये आपकी छठे अध्याय में आएगी। वो दिखता कर्म है लेकिन वो अकर्म है, राइट, जिससे एक व्यक्ति का बंधन नहीं होता है। इसका मतलब वो भक्ति है। ये समझना बहुत जरूरी। आगे आपको डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो पांचवें अध्याय में हम कर्म योग के ऊपर कर्म संन्यास के ऊपर जो कर्म योग है उसके फायदे क्या क्या हैं उस विषय में हम चर्चा करेंगे पांचवें अध्याय में। अभी हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज संदीप सुनीत को आपने पढ़ लिया ना? नहीं बोलती। ठीक है, आप पढ़िए। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंध प्रहास। स्क्रीन पर सॉरी, जो उसको अच्छा स्क्रीन, सॉरी। बुद्धि योग कर्म योग सांख्य ज्ञान। इस बिंदु तक मैंने तुम्हें सांख्य के माध्यम से ज्ञान का विवरण दिया है। बुद्धि योग कर्म। अब निष्काम कर्म के विषय में मेरा वर्णन सुनो। हे प्रतापुत्र, जब तुम ज्ञान के साथ कर्म करोगे तो तुम स्वयं को कर्म बंधन से मुक्त कर पाओगे। भगवद गीता 2 अध्याय 39। यहाँ पर प्रभु बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। बुद्धि योग क्या है? ऊपर दिया है सांख्य या फिर ज्ञान। मतलब इस बिंदु तक मैंने तुम्हें सांख्य के माध्यम से ज्ञान का विवरण दिया है। और नीचे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि अब निष्काम कर्म के विषय में मेरा वर्णन सुनो। हे प्रतापुत्र, जब तुम ज्ञान के साथ कर्म करोगे तो तुम स्वयं को कर्म बंधन से मुक्त कर पाओगे। तो निष्काम कर्म, सकाम कर्म, ये क्या होता है? सकाम कर्म वो है जिससे कर्म का फल मिलता है, कर्म बंधन उत्पन्न होता है, या तो पुण्य कर्म या पाप कर्म, राइट। विशेषकर पुण्य कर्म। सकाम कर्म मतलब जिससे पुण्य कर्म फल का बंधन उत्पन्न होता है। अगर कोई अच्छे काम करता है अगर कोई अच्छे कार्य करता है, मान लीजिए गरीबों की सेवा करना, उनको खाना खिलाना, उनको पानी पिलाना। होता है ना कई बार बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान में लोग प्याऊ बना देते हैं, शीतल जल की प्याऊ। रास्ते में खड़े रह करके लोग पानी पिलाते हैं मग्गे से, या फिर शरबत पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। ये क्या है? इससे काम करना है। सकाम कर्म मतलब अच्छा कर्म जो अच्छे कर्म फल की भावना से किया जाए कि भविष्य में मुझे अच्छा फल मिलेगा इसका। आप किसी गरीब व्यक्ति को 1 रुपया दो, गरीब लोग गाना भी गाते हैं, तुम 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तो इस प्रकार से गाना भी गाते हैं। हाँ, तुम 1 रुपया दो वो आपको 10 लाख रुपए देगा। तो इच्छा क्या है? हाँ ठीक है, चलो अच्छा सौदा, 1 रुपया दे देता हूँ तो भविष्य में मुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे। इच्छा है 10 लाख रुपए लेने की, इसको कहते हैं सकाम कर्म। फल की इच्छा से किया गया एक अच्छा कार्य, वो धर्म सम्मत, शास्त्र सम्मत ही हो, वो सकाम कर्म है। और
बुद्धि योग यहाँ पर क्यों बताया गया है कि इसमें जो ज्ञान के साथ कर्म करता है, विशेषकर योग शब्द जब जुड़ गया इसका मतलब भगवान का हस्तक्षेप इसमें जुड़ गया। तो अगर कर्म को भगवान के ज्ञान के साथ किया जाए या फिर भगवान की स्मृति के साथ किया जाए और कर्म का फल भी भगवान को दे दिया जाए, तो वो कर्म फल जो है वो निष्काम, वो कर्म जो है वो निष्काम कर्म बन जाता है। मतलब जिस प्रक्रिया में भी भगवान का स्मरण हो रहा है और फल भी भगवान को जा रहा है, तो आप हम एक व्यक्ति को उस कर्म का बंधन कभी नहीं लगेगा, ना पुण्य का बंधन लगेगा न पाप का बंधन लगेगा। इसलिए वो निष्काम कर्म योग की डेफिनेशन में आ जाता है और इसको बुद्धि योग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपनी बुद्धि को भी भगवान को अर्पित कर रहा है। उस बुद्धि के माध्यम से वो जो कर्म कर रहा है वो भगवान को अर्पित होते हुए कर रहा है, उस बुद्धि को भगवान की सेवा में लगा रहा है, क्योंकि भगवान का स्मरण वहां पर हो रहा है। ठीक है? इसलिए बुद्धि योग या कर्म योग यहाँ पर उसकी 39वें नंबर के श्लोक में व्याख्या की जा रही है। तो जो भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, ये माना जाता है कि कम से कम बुद्धि योग के स्तर में तो है, इसलिए वो आनंद में रहता है हमेशा। क्यों? क्योंकि कर्म बंधन नहीं है, उसका ना पैसे की चिंता है, उसको ना कर्म फल की चिंता है, ना उसको उससे यश प्राप्त करने की चिंता है कि कोई मेरी तारीफ कर रहा है कि नहीं, कोई मेरे लिए हरि बोल बोल रहा है कि नहीं। ही इज हैप्पी, ही इज टोटली हैप्पी। सिर्फ भगवान को प्रसन्न करके वो उसी में खुश है, उसकी और कोई अलग से इच्छा नहीं है। ये हमको समझना चाहिए। तो केंद्र में क्या है? भगवान की संतुष्टि केंद्र में है, भगवान का आनंद केंद्र में। तो इस प्रकार जो भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करता है, भले ही वो कितना कठिन क्यों ना हो, वो योग के सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। हम इसको और डिटेल में समझेंगे निश्चय। अभी हम आगे बढ़ते हैं, हम चर्चा करें ये सारे फिलोसफी। योग संख्या 40 ये बताने के बाद भगवान बता रहे हैं। सागरिका माता जी आप पढ़ेंगे प्लीज। जी प्रभु जी। न्याह विक्रम ना स्वस्ति प्रत्यायन विद्यते सर्पण प्रस्तुत धर्मस्य त्रायतो महतो भया। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही विश्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तात्पर्य पढ़ो प्रभु। नहीं, तात्पर्य की तात्पर्य जरूरत से नहीं। इसलिए ये जो प्रयास है, विशेषकर बुद्धि योग वाला या फिर निष्काम कर्म योग वाला, इस प्रयास में कोई हानि नहीं है। हम इस श्लोक को भक्ति के लिए भी यूज करते हैं, जो एकदम सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार का व्यक्ति कोई प्रयास करता है तो उसमें कोई हानि नहीं है, लेकिन थोड़ा सा किया गया प्रयास भी एक व्यक्ति को महान भय से मुक्त कर सकता है। जो भय क्या है? मृत्यु का भय। प्रभुपाद कृष्ण भावना में या फिर भक्ति के लिए इस श्लोक को पूरा का पूरा यूज कर लेते हैं, और वास्तविकता में इस श्लोक की पूर्णता वहीं पर है जब भक्ति के लिए इसको यूज किया जाए। थोड़ी सी की गई भक्ति एक व्यक्ति को मृत्यु के भय से बचा सकती है। मृत्यु का भय लोगों के अंदर बहुत है। 41 सो संकर्षण प्रभाव पढ़ेंगे। संकर्षण प्रभाव are you there? सेवा प्रिय मेरी प्रभु। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। 41 श्लोक पढ़ना है प्रभु जी। व्यवसायित्मिका बुद्धिरेह केह कुरु नंदन बहुशाखा हनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। जो इस मार्ग पर चलते हैं कि उनके प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक ही होता है, और जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। रूपा जी का तात्पर्य पढ़ेंगे तो रूपा जी बहुत अच्छे तात्पर्य देते हैं। इस प्रकार व्यक्ति को भक्ति में एक दृढ़ निश्चय के साथ भक्ति में व्यक्ति को रहना चाहिए। ये देखिए, इसको पढ़िए, सेवा प्रिय इसको पढ़ो। यस, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय
ज्ञान पर आधारित हैं। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, समानता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करेंगे। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। दो कोटेशन रूपा जी के पढ़ते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसको पढ़ेगा वो प्लीज। नेक्स्ट शोभा माता जी। यम इमा पुष्पितवा च प्रवदन्त अविपश्यति वेदवादरता पार्थ। कम बुद्धिजन वेदों की पुष्प सज्जित पाशा के प्रति अत्यंत आकर्षित रहते हैं, जिनमें विभिन्न कर्मकांडी यज्ञों के माध्यम से स्वर्ग प्राप्ति के सुझाव होते हैं और साथ ही सुजन्म शक्ति इत्यादि। भगवत गीता 2.42। श्रीनाथ प्रभु आप इसको पढ़ेंगे। त्रैगुण्य विषय वेद निष्त्रैगुण्य भाव अर्जुन। वेद विशेष रूप से 3 गुणों के विषयक हैं। हे अर्जुन, तुम्हें इन गुणों के से अतीत होने का प्रयास करना चाहिए। भगवत गीता 2.45। ये एक्सरसाइज आपके सामने। आपको भगवत गीता के 4 श्लोक पढ़ना, 42, 43, 45 और 46। इन श्लोकों को पढ़ना है, साथ में तात्पर्य को भी पढ़ना है और आपको बताना है कि कर्मकांड के वैदिक विभाग का कृष्ण भावना के विषय में प्रासंगिकता, उसके विषय में आपको चर्चा करना है। तो कृष्ण भावना में कर्मकांड की क्या प्रासंगिकता, व्हाट इज द प्रैक्टिकलिटी ऑफ कर्मकांड एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस। दूसरा, वैदिक दृष्टिकोण से इस्कॉन की गतिविधियां किस प्रकार प्रामाणिक है, इस्कॉन जो भी कार्य करता है तो किस प्रकार प्रामाणिक है। तो हम 2 ग्रुप्स बनाएंगे। पहला ग्रुप 42 और 43 नंबर श्लोक पर चर्चा करेगा और दूसरा ग्रुप 45 और 46। इज इट क्लियर? क्लियर है ना? ठीक है। तो कर्मकांड की प्रैक्टिकलिटी इस्कॉन में, और दूसरा इस्कॉन जो भी कर रहा है वो वेदों के अनुसार किस प्रकार प्रामाणिक है। तो 2 ग्रुप, पहला ग्रुप 42, 43 और दूसरा ग्रुप 45, 46। तो ब्रेकआउट रूम आपके सामने।
हरे कृष्णा। जो भक्त लोग छूट गए हैं प्लीज ब्रेकआउट रूम्स ज्वाइन कर सकते हैं, आपको ऑप्शन आ रहा होगा ब्रेकआउट रूम ज्वाइन करने। उधर निष्ठा माता जी, अनिता माता जी और प्रभु बाकी जी भक्त लोग नहीं आ रहा है ऑप्शन। ऑप्शन देखिए सामने आ रहा होगा।
हरे कृष्ण। कैसे रही एक्सरसाइज? मुझे अच्छा लगा होगा। ग्रुप 1 कौन आ रहा है ग्रुप 1 में से? जी हरे कृष्णा प्रभु जी। कुछ पॉइंट्स है जो भक्तों ने बताए हैं, तो इसमें दो क्वेश्चन थे। एक तो कर्मकांड के वैदिक विभाग का कृष्ण भावनामृत के विषय में प्रासंगिकता, तो वो दूसरा था कि इस्कॉन की गतिविधियां किस प्रकार प्रामाणिक है वेदों के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमने मिक्स लिखा है दोनों क्वेश्चंस का एक साथ में। तो एक है जैसे कि संकीर्तन यज्ञ हम लोग करते हैं, तो वेदों में भी यज्ञों की संस्तुति है, तो उस तरह से संकीर्तन जो है वो हम लोग यहाँ पे करते हैं। और दूसरा था कि वेदों को जो विभाग है कर्मकांड विभाग, वो बोलता है कि मतलब इसमें तात्पर्य में लिखा है कि हर किसी की इतना मुक्ति के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, वो उस तरह से वो लोग जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग भी अल्पज्ञानी के लिए यहाँ पे नाम जप या फिर जिस तरह से जिसकी योग्यता है उस तरह से हम लोग यहाँ पे उसको एंगेज कर सकते हैं, जो कम से कम श्रवण तो कर ही सकते हैं। तो हम श्रवण की फैसिलिटी भी इस्कॉन में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, सबसे ज़्यादा श्रवण होता है। और इसके बाद ये जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो भी हो जाएंगे। और दूसरा ये जो अलंकारिक शब्द, जैसे वेदों में जो है अलंकारिक शब्द और उसके बारे में ऐसा है, और वेदों में ये भी है कि जैसे स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति, इनके लिए वो जनरली अलग अलग करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है थोड़ा सा भगवान की इंद्रियों की तृप्ति के लिए हम लोग इसको सेंटर्ड रखते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं प्रभु जी भक्तों के द्वारा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ग्रुप 2 से कौन आ रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी 45 नंबर श्लोक में भक्तों ने बताया है कि भगवान उसकी 4th लाइन में ये बता रहे हैं कि उसको अपने आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठना है और उसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा से होता है। तो हम जब इस्कॉन में आते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हम लेक्चर में सुनते हैं वह यही मतलब प्रचलित रहता है कि अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, प्रभुपाद ने भी बहुत बार बोला है। तो ये डायरेक्टली इस्कॉन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि सबसे पहले हम अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा प्रश्न पे काफी मतलब सिखाते हैं, चर्चा करते हैं। दूसरा पॉइंट एक है कि 46 श्लोक में कि इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है कि वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। तो ये हमारे इस्कॉन में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही है कि हम सबसे पहले जो भी इस्कॉन ज्वाइन करता है उनको बताते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, परम भगवान है। और इस तरीके से हम उसको ये बताना चाहते हैं कि कृष्ण को जानना ही तुम्हारा परम लक्ष्य है। उसके बाद तीसरा पॉइंट माता जी बता रही थी कि हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाले भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुए हो। तो ये भी हमारे इस्कॉन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि बहुत सारे समाज के लोग इस क्लास में भी जुड़े हैं और बहुत सारे समाज के लोग इस्कॉन में हैं। तो पवित्र नाम का जाप जो कर रहा है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि वो कितना शुद्ध है और मतलब वो भक्ति कर रहा है कि नहीं। और 4th पॉइंट जो लास्ट है, इसमें लिखा है लास्ट में श्लोक के कि वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। तो वेदांत दर्शन जो है, जो कि एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, जो पढ़ना बहुत मुश्किल है, समझना बहुत मुश्किल है, उसका परम उद्देश्य है भगवान के पवित्र नाम का जाप करना। तो हमारे इस्कॉन में जब भी कोई आता है तो वो इसी पे ही सबसे ज्यादा फोकस करते हैं हम सभी की भगवान के पवित्र नाम का जाप करना चाहिए। तो एक्चुअली में हम वेदांत दर्शन के टॉप मोस्ट चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हरे कृष्ण। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा था, तो प्रभुपाद बहुत सिंपल उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं अगर किसी के पास 1000 रुपये का नोट है तो उसमें 500 रुपये अपने आप शामिल हैं, 200 रुपये भी शामिल हैं, 100 रुपये भी हैं, 50 रुपये भी हैं, सब राइट। तो उसी प्रकार से भक्ति में जो हम कर रहे हैं, ये देखने में कार्य बड़े सिंपल रख सकते हैं कि नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो हमें समझना चाहिए कि उसमें तपस्या भी पहले करके आ चुका है, ज्ञान भी पहले लेकर के आ चुका है, कर्म वगैरह भी पहले करके आ चुका है, यज्ञ तपस्या सब करके आ चुका है। इसलिए भक्ति के स्तर पर है। तो भक्ति में सब कुछ सम्मिलित होता है, ऐसा नहीं कि भक्ति कुछ अलग से। इसलिए वेदांत का जो वर्णन आप लोगों ने बताया, द एंड ऑफ द वेदास, कंक्लूजन ऑफ द वेदास, वेदस्य सर्वे अहम एव वेदो वेदांत वेदविद भगवान कृष्ण को जानना, भगवान कृष्ण की सेवा करना, भक्ति करना, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ वेदास। भक्ति लोग वही कर रहे हैं, इसलिए सब कुछ उसमें शामिल है। और चैतन्य महाप्रभु से प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा था
आप जो भावुक होकर के डांस करते हैं, नाचते गाते रहते हैं, ये शास्त्रों में कहाँ लिखा है कि नाचना गाना चाहिए? तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत अच्छा इसका सुंदर उत्तर दिया था। अल्टीमेट इसका पॉइंट यही है कि वेदांत का मतलब भगवान को जानना और भगवान की प्रसन्नता के लिए करने करना। तो जो चैंटिंग डांसिंग है, वास्तविकता में दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द वेदांस। ये वेदों का सार है, वेदों का। तो प्रिलिमिनरी स्टडीज में हमको ऐसे ना दिखे, लेकिन अल्टीमेटली इसको जो हमें करके दिखा रहा है चैतन्य महाप्रभु जो हमें सिखा रहे हैं, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द वेदांस, जो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में बोल रहे हैं। एक कोटेशन में हम श्रील प्रभुपाद पे पढ़ते हैं, फिर हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो इसको पढ़ेगा सर्वोच्च वेदांत शास्त्री। वेदांत विचारधारा का सर्वोच्च उद्देश्य हरिनाम के निरपराध जप एवं कीर्तन से संपन्न होता है। सर्वोच्च वेदांत शास्त्री वो महात्मा होता है जो हरिनाम के श्रवण कीर्तन में आनंद लेता है। 2.46 के तात्पर्य से सर्वोच्च वेदांत शास्त्री वो है जो हरिनाम के श्रवण कीर्तन में आनंद लेता है। इसलिए हरिनाम की महिमा को कभी साधारण नहीं समझना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। विल स्टॉप हियर। हरे कृष्ण। भगवद गीता के 45 नंबर श्लोक तक हमने पढ़ा है, दूसरे अध्याय की। और कुछ श्लोक बाकी हैं, तो उम्मीद है शायद अगले सत्र में हम दूसरा अध्याय कंप्लीट करेंगे। तो शुड एंड हियर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद।